अब यहाँ पर कह रहे हैं अर्जुन, त्वम अर्थात तुम, अक्षरम अर्थात पर ब्रह्म हो। अर्जुन भगवान के उस रूप को देख करके अत्यंत ही आश्चर्यचकित और भक्तिमय हैं। वहां पर वे कह रहे अनंत अनेक रूपों से उनकी आकृति को देख करके अत्यंत ही विस्मय हैं, अत्यंत ही विस्मय भूत हैं। तो कह रहे हैं कि आप तो अक्षरम अर्थात पर ब्रह्म हैं। हे प्रभु, आप तो परम ब्रह्म हैं, परमम अद्वितीय हैं, परम श्रेष्ठ हैं, वेदितव्यम ज्ञातव्य हैं, जानने के योग्य हैं। त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम। अक्षरम अर्थात परब्रह्म है, परमम अर्थात अद्वितीय परम श्रेष्ठ हैं, वेदितव्यम जिसको जाना जा, जिसको जो कि जानने के योग्य हों, ज्ञातव्य हों, ऐसा आपके स्वरूप को मैं देख रहा हूँ। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। त्वम अर्थात तुम, अस्य विश्वस्य इस विश्व के परम निधानम, परम अर्थात श्रेष्ठ, निधानम अर्थात एकमात्र, निधानम अर्थात आश्रय, आप ही परम अर्थात श्रेष्ठ, निधानम अर्थात आश्रय हैं किसके? तो अस्य विश्वस्य इस विश्व के आप परम निधानम, निधानम अर्थात आश्रय हैं, परम अर्थात श्रेष्ठ आश्रय हैं। त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता, आप अव्ययः, अव्यय अर्थात व्यय जिसका व्यय हो, और अव्यय जिसका कभी भी क्षय न हो, जो अव्यय है अर्थात नित्य है, जिसका कभी जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाला है। अव्ययः शाश्वत धर्म गुप्ता। आप कैसे हैं? तो अव्यय भगवान श्री कृष्ण नित्य हैं, वे सर्वव्यापक हैं, सदा रहने वाले हैं, अनंत हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता, शाश्वत हैं अर्थात शाश्वत धर्म गोप्ता, जो शाश्वत धर्म है, जो हमारे धर्म है, सनातन धर्म है, तो गोप्ता उसके रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण। महाभारत में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि युद्ध न हो, अर्थात हमेशा उन्होंने धर्म का ही साथ दिया, धर्म की ही रक्षा के लिए वे सदैव ही तत्पर रहे, इसलिए कहा गया शाश्वत धर्म गोप्ता। शाश्वत अर्थात जो हमारे सनातन धर्म है, उसके भगवान श्री कृष्ण क्या है? रक्षक हैं। सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनः और कैसे हैं? तो सनातनः जो अनादि हैं, सनातन हैं, अनादि। पीछे भी श्लोक में कहा गया है कि जिसका न कोई आदि है, न मध्य है, न अंत है। कहा गया था नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, अर्थात आपका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो वही यहाँ भी कहा गया है सनातन, अर्थात जो सनातन है, अनादि हैं। तो सनातन त्वम पुरुषो मतो में, मतो में हमारी मति, मेरी मति में आप क्या है? तुम सनातनः पुरुषः, आप सनातन पुरुष हैं, अनादि पुरुष हैं, जिसका कहीं भी आदि मध्य अंत नहीं है, अनादि हैं। तो इसमें प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्जुन ने क्या कहा कि वे परब्रह्म हैं, परमम अर्थात श्रेष्ठ हैं, वेदितव्यम जानने के योग्य हैं, अस्य विश्वस्य परम निधानम इस विश्व के परम निधान हैं, श्रेष्ठ आश्रय हैं। त्वम अव्ययः जिसका कभी भी क्षय न हो, जो कभी भी अंत जिसका न हो, अव्यय जो कि निरंतर, जो कि निरंतर बने रहते हैं, नित्य हैं, शाश्वत धर्म गोप्ता जो हमारी भारतीय संस्कृति है,
उसके रक्षक हैं, धर्म के सनातन धर्म के रक्षक हैं। ऐसे सनातनः त्वं पुरुषः, ऐसे आप सनातन पुरुष हैं। में मतः, मेरी मति में, हमारी बुद्धि में आप ही सनातन पुरुष हैं। उनकी इस आकृति को देख करके अर्जुन अत्यंत ही विस्मय होकर के अनेक अनेक रूपों से उनके रूप को व्याख्यायित कर रहे हैं। आगे कहते हैं, अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आगे कह रहे हैं कि अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, पीछे भी जो कहे हैं कि जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है, उसी भाव को प्रस्तुत श्लोक में भी कहा गया है। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, न आदि अर्थात अनादि, जिसका आदि नहीं है। मध्य न मध्यम, जिसका मध्य भी नहीं है। अनंतम, जो कि अनंत है अर्थात अंत से रहित है। अनंतम अनंत, वीर्यम अर्थ अनंत वीर्यम, अनंत वीर्यम अर्थात शक्तिशाली, जो कि अनंत, जिसका कोई भी अंत नहीं है। ऐसे वीर्यम अर्थात ऐसे शक्ति से समन्वित, ऐसे शक्ति से युक्त है, जो कि आदि मध्य अंत से रहित। अनंत वीर्यम, अनंत शक्तिमान है, जो कि अनंत है, जिसका कहीं भी आदि मध्य अंत नहीं है। ऐसी अनंत शक्ति से युक्त। अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, अनंत बाहुम, अनंत बाहु से युक्त है, जिसकी अनेक भुजाएं हैं। अर्थात जब उन्होंने अपनी आकृति को प्रकट किया विश्व रूप, तो क्या हुआ, उनके मुख, उनके मुख, हाथ इत्यादि सभी अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। तो अनंत बाहु, उनकी जो भुजा है वह भी अनंत प्रकार से प्रकट हो रही है, अनेक रूपों में उनकी जो आकृति है प्रकट हो रही है। तो वही कह रहे हैं अनंत बाहुम, जिसके भुजाएं भी अनेक रूपों में प्रकट हो रही हैं। शशि सूर्य नेत्रम, शशि अर्थात चंद्रमा, सूर्य नेत्र, चंद्रमा और सूर्य के समान उनका नेत्र जो है वह प्रकाशित हो रहा है। तो उनके नेत्र कैसे हैं, तो शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा और सूर्य से युक्त। उनके जो नेत्र हैं कैसे, चंद्र और सूर्य से समन्वित लग रहे हैं, मानो उनके जो नेत्र हैं वह चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाश से, दीप्ति से युक्त है। पश्यामि त्वां दीप्तहुताश वक्त्रम, पश्यामि त्वाम, तुमको मैं, पश्यामि ऐसा देख रहा हूँ। दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त अर्थात जलते हुए, प्रज्वलित, हुताश वक्त्रम अग्नि तुल्य, अग्नि के समान, वक्त्रम मुख वाले, अग्नि के समान मुख से, यह अग्नि के समान उनका मुख जो है वह उज्जवल, वह प्रज्वलित हो रहा है। उनका मुख कैसा हो रहा है, अग्नि के समान अत्यंत ही दैदीप्यमान हो रहा है। तो त्वाम पश्यामि, ऐसा मैं तुमको देखता हूँ। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, स्वतेजसा कैसे है, तो अपने तेज से, विश्वम इदम तपंतम, इदम विश्वम इस विश्व को, तपंतम तपाते हुए, त्वाम पश्यामि मैं आपको देख रहा हूँ। अर्थात कैसे देख रहे हैं अर्जुन, तो अनादि, जो कि आदि, मध्य अंत से रहित हैं, अनादि हैं। और उनकी शक्ति कैसी है, तो अनंत शक्तियों से युक्त है, जिसका कोई भी आदि अंत नहीं है। ऐसी उनकी शक्ति अनंत शक्ति से समन्वित है। नेत्र कैसे हैं, तो शशि सूर्य नेत्रम, शशि अर्थात चंद्रमा और सूर्य के
के समान उनके नेत्र प्रकाशित हो रहे हैं। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त हुताश वक्त्रम, जलते हुए, हुताश अर्थात अग्नि से प्रज्वलित, वक्त्रम मुख वाले, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम, अपने तेज से इदम विश्वम, इस विश्व को, इस संसार को, तपंतम जो तपा रहे हैं, आप तपा रहे हैं, ऐसे मैं त्वाम पश्यामि, अद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्, लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। द्यावा पृथिव्योः, महात्मन, यहाँ पे है महात्मन अर्थात हे महात्मन, हे भगवन। द्यावा पृथिव्योः, द्यावा अर्थात स्वर्ग, पृथिव्योः अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का, इदम अंतरम यह मध्य स्थल, स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक का यह मध्य स्थल क्या है? व्याप्तम त्वया एकेन दिशश्च सर्वाः, यह जो संपूर्ण दिशाएं हैं कैसे व्याप्त है? तो एकेन त्वया व्याप्तम, एक आपके ही द्वारा, एक तुम्हारे ही द्वारा, इदं यह सर्वाः दिशः व्याप्तम, संपूर्ण दिशाएं क्या हैं? व्याप्त हैं। ये संपूर्ण दिशाएं क्या है? द्यावा पृथिव्योः, स्वर्ग और पृथ्वी का जो यह मध्य स्थल है, एकेन एक मात्र, त्वया तुम्हारे द्वारा ही, सर्वाः व्याप्तम, सर्वाः दिशः सभी दिशाएं क्या हैं? व्याप्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो वह रूप है इतना विशाल है, इतना अनंत है कि जिससे कि इस जगत का संपूर्ण जो स्वर्ग लोक से लेकर के पृथ्वी लोक के बीच में जितना भी स्थल है वह सब कुछ उनके प्रकाश से व्याप्त हो चुका है। तो वही कह रहे हैं कि एकमात्र आपके द्वारा यह जो विश्व है, यह जो मध्य स्थल है स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक के जो बीच का स्थल है, वह आपके द्वारा ही व्याप्त हो गया है। एकमात्र अकेले आपके ही द्वारा यह सब कुछ व्याप्त हो गया है। अर्जुन उस समय केवल भगवान श्री कृष्ण ही उनको दिखाई दे रहे थे। उस समय वे केवल भगवान श्री कृष्ण को ही उस संसार में देख पा रहे थे। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है कि एकेन त्वया, एकमात्र त्वया तुम्हारे द्वारा ही, सर्वाः दिशः ये संपूर्ण दिशाएं व्याप्तम व्याप्त हो गई हैं। ये संपूर्ण दिशाएं एकमात्र आपके द्वारा ही व्याप्त हो गई हैं। दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तव इदम, दृष्ट्वा दृष्ट्वा अद्भुतम, अद्भुतम रूपम, आपके इस अद्भुत और उग्रम रूपम, इस भयंकर रूप को दृष्ट्वा देख करके, तब अर्थात तुम्हारे, अर्थात यहाँ पर भाव लगा लेंगे आपके, अद्भुतम अद्भुत और उग्रम रूपम, उग्र रूप को, अद्भुत रूप है और उग्र रूप है, भयंकर रूप है जिसे कि सब नहीं देख सकते हैं। ऐसे अद्भुत और उग्र रूप को दृष्ट्वा देख करके क्या है? लोकत्रयम प्रव्यथितम, यह तीनों लोक जो है, यह तीनों लोग क्या है? प्रव्यथितम, अत्यंत ही व्याकुल हो रहे हैं, अत्यंत ही व्याकुल हो गए हैं। यह तीनों लोग भगवान के उस विश्व रूप को देख करके अत्यंत ही व्याकुल हो गए हैं कि अत्यंत ही अद्भुत है और अत्यंत ही विकराल भी है, अत्यंत ही भयंकर है जिसे कि सभी सहन भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे उनके अनंत रूप को देख करके सभी तीनों लोग
क्या है, व्याकुल हो गया है। कैसे, तो द्यावा पृथिव्यो, की पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक के बीच में का जो मध्य भाग है वह भी एकमात्र उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से क्या हो गया है, व्याप्त हो गया है। और संपूर्ण दिशाएं भी उन्हीं के द्वारा व्याप्त कर ली गई हैं। और दृष्टवाद्भुतम, अर्थात आपके वही कह रहे हैं कि आपकी इस अद्भुत रूप को देख करके जब सभी दिशाएं व्याप्त कर ली गई भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, और देवलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक उसके बीच में जो भी स्थान है मध्य का, वह सभी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा व्याप्त हो गया है। तो उसी को कह रहे हैं कि आपके तब, आपके इदम अद्भुतम उग्रम रूपम, आपकी सद्भुत और उग्र अर्थात भयंकर रूप को दृष्टवा देख करके क्या हो रहा है, लोकत्रयम, तीनों लोक प्रव्यथितम, व्यथित हो रहा है, अर्थात व्याकुल हो रहा है। वह सभी लोग उस रूप को देखने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इतना उनका रूप जो है वह विशाल है। इतने विशाल रूप से उन्होंने अपने रूप को प्रकट किया है अर्जुन के सामने। अग्रिम श्लोक है, अमीहि त्वां सुरसङ्घाः विशन्ति, केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति। स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः, स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अमी अर्थात वे, सुर संघाः अर्थात मनुष्य देहधारी, वसु इत्यादि, सुर संघा अर्थात संघ अर्थात हो गया समूह, देवताओं के समूह, देवता लोग, वे देवता लोग भी क्या हैं, त्वाम ही अर्थात तुम्हारे ही भीतर, विशंति प्रविष्ट हो रहे हैं। उनके जो अत्यंत ही विशाल रूप है भगवान श्री कृष्ण का, उसको देख करके अर्जुन अत्यंत ही विस्मित हो गए हैं। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुर संघा, जो देवताओं का समूह है, सुर संघा अर्थात देव जन का जो समूह है, संघ है, वह क्या हो रहा है, त्वाम विशंति, तुम्हारे ही अंदर प्रविष्ट हो रहा है। मानो संपूर्ण देव ही, मानो संपूर्ण देवता आपके अंदर ही प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार का मानो कि इतनी विशाल आकृति उनको दिख रही, इतनी विशाल आकृति भगवान ने अपनी दिखाई अर्जुन को, कि लग रहा है कि मानो संपूर्ण देव ही उनके अंदर प्रविष्ट कर गए हैं। केचित भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति, केचित कुछ लोग भीताः भयभीत हो करके क्या कर रहे हैं, प्राञ्जलयो अपनी हाथ, अपनी प्रांजलि, अपनी हाथ को जोड़ करके, गृह्णन्ति प्रार्थना कर रहे हैं, रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रांजलयः जैसे आता प्रांजलि रान तोस्मी, अर्थात प्रांजलि अर्थात अपने दोनों हाथों को जोड़ करके गृह्णन्ति प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। भीता कैसे, तो भीता भयभीत हो करके, अत्यंत ही भयभीत हैं लोग उनके रूप को देख करके। तो इसीलिए वे क्या कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए प्रांजलयो गृह्णन्ति, हाथ जोड़ करके, गृह्णन्ति रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संघाः, महर्षि सिद्ध संघाः, और जो महर्षि लोग हैं, जो सिद्ध लोग हैं, महर्षि और सिद्ध लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्वस्ति इति, कल्याण हो, स्वस्ति अर्थात आपका कल्याण हो, इति उक्त्वा ऐसा कह करके, उक्त्वा अर्थात कह करके, आगे भी आया था दृष्ट्वा, त्वा प्रत्यय, कह करके,
दृष्टवा देख करके, पिछले ही श्लोक में था दृष्टवाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम, वहां था दृष्टवा देख करके, यहाँ पे है उक्त्वा कह करके, क्त्वा प्रत्यय। तो स्वस्ति इति, कल्याण हो, संसार का कल्याण हो, इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, स्तुवन्ति त्वाम, तुम्हारी, स्तुति भी, पुष्कलाभि, पुष्कलाभि अर्थात अत्यंत ही उत्तम, अत्यंत ही श्रेष्ठ स्तुति भी, स्तुतियों से। तो स्तुतियां कैसी हैं, उसी का विशेषण है पुष्कलाभि, अर्थात अत्यंत ही उत्तम, उत्तम स्तुति है, अत्यंत ही जो श्रेष्ठतम, उत्तम उत्तमोत्तम जो अत्यंत ही स्तुतियां हैं भगवान श्री कृष्ण की, ऐसी उत्तमोत्तम स्तुतियों से क्या कर रहे हैं, त्वाम स्तुवन्ति, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। सभी लोग उनके रूप को देख करके क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कुछ लोग भय के मारे भयभीत होकर के अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। और जो सिद्ध गण हैं, महर्षि लोग हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं कि स्वस्ति, संसार का कल्याण हो, ऐसा उक्त्वा कह करके क्या कर रहे हैं, पुष्कलाभि स्तुति भी, पुष्कलाभि अर्थात उत्तमोत्तम स्तुति भी, स्तुतियों से क्या कर रहे हैं, स्तुवन्ति, स्तुति कर रहे हैं। अत्यंत ही श्रेष्ठ स्तुतियों से प्रभु का दर्शन करके सभी लोग उनकी स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्रादिदित्या वसवो, रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या, विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च, गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घाः, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे, वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। आगे कह रहे हैं, अर्जुन ने किस प्रकार से अनुभव किया है भगवान के रूप को देख करके, कि उनमें किन किन रूपों को उन्होंने अनुभव किया। तो रुद्रादित्या, 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 रुद्र और आदित्य, तो 11 रुद्रों को उनके उस विश्व रूप की आकृति में उन्होंने क्या देखा, 11 रुद्र। और आदित्य कितने हैं, 12। तो 12 आदित्यों को, वसवह 8 वसु है उनको, और साध्या नामक देवता, तो 11 रुद्रों को उन्होंने देखा। आदित्य 12 आदित्य हैं, उनको देखा। वसवह 8 वसु हैं। और साध्या नामक देवता, विश्वेश्विनौ, विश्व अर्थात विश्वे देवगण, और अश्विनौ जो अश्विनी कुमार युगल देवता हैं, उनको भी। मरुतः च उष्मपाश्च, मरुतगण अर्थात मरुतः अर्थात वायु देवता को भी उन्होंने देखा। और उष्मपाश्च, उष्मपाई जो 7 पितृगण हैं, उन्हें भी देखा। उनके अंदर गंधर्व यक्ष असुर सिद्ध संघाः, गंधर्व यक्ष असुर और सिद्ध संघाः, सिद्ध लोग जो है, संघ अर्थात समूह, सिद्ध लोगों के समूह को भी उन्होंने देखा। कैसे देखा, तो विस्मिताः, विस्मित हो करके, अत्यंत ही विस्मयाविष्ट हो करके, सर्वे सभी ने, सभी त्वाम वीक्षन्ते, आप त्वाम अर्थात तुम्हारे इस वीक्षन्ते, इस विश्व रूप की आकृति को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं, तो विस्मिताः, अत्यंत ही विस्मित हो करके देख रहे हैं। अर्थात उनकी उस विश्व रूप की जो आकृति है, उसमें उन्होंने किन किन रूपों को देखा अर्जुन ने, तो अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के देखा कि रुद्र, 11 रुद्र भी उनके अंदर समाये हुए हैं। पिछले श्लोक में कहा कि
सुर संघा, मानो सभी देवगण उनके अंदर मानो प्रविष्ट हो रहे हैं और सभी उनकी स्तुति कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि सभी देवगण तो प्रविष्ट हो ही रहे थे, फिर कह रहे हैं 11 रुद्र को भी उन्होंने देखा, 12 आदित्य को देखा, और वसवह, और 8 जो वसु हैं, साध्य गण हैं, सिद्ध साध्य जो महर्षि इत्यादि हैं, ऋषि गण हैं, विश्वे देव हैं, अश्विनी कुमार जो युगल देवता हैं, मरुदगण, वायु देवता और पितृगण, गंधर्व यक्ष असुर, गंधर्व यक्ष राक्षस सिद्ध जनों का जो समूह है, सिद्ध जन का जो समूह, सभी इतने लोग उस विश्व रूप की आकृति को, इतने सभी ये सभी रुद्र आदित्य वसु सभी लोग, इतने सभी लोग इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर के उनको उनके उस रूप को देख रहे हैं। इस प्रकार का भगवान का वह रूप दिखाई दे रहा है कि सभी अत्यंत ही विस्मित होकर के रुद्र आदित्य वसु गण सभी उनको देख रहे हैं। किसको? भगवान श्री कृष्ण के उस विश्व रूप को। पितृगण भी देख रहे हैं, रुद्रगण भी, आदित्य देवता भी, वसु देवता, सिद्ध साध्य, सभी लोग अत्यंत ही विस्मय हो करके आपके इस रूप को देख रहे हैं। ऐसा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से अपने इस अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु बाहुरुपादम बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। आगे कह रहे हैं महाबाहो, हे महाबाहो, हे श्री कृष्ण, हे भगवन। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम, ते अर्थात तुम्हारे, बहुवक्त्र नेत्रम, बहुवक्त्र अर्थात अगणित, बहु अर्थात अगणित बहुत सारे, वक्त्र अर्थात मुख, नेत्रम नेत्र को क्या है? बहुवक्त्र नेत्रम, अगणित मुख और चक्षु, उनके मुख क्या है? बहुत सारे मुख प्रकट हो रहे हैं और नेत्र भी बहुत सारे प्रकट हो रहे हैं। और बहु बाहु उरुपादम, जब आकृति ही उनकी विराट है, विशाल है, तो अनेक मुख प्रकट हो रहे हैं, अनेक नेत्र प्रकट हो रहे हैं, भुजाएं भी, बहुत सारी भुजाएं भी प्रकट हो रही हैं। ये अभी पिछले श्लोक में भी आया था कि अनेक भुजाओं से युक्त हैं, तो वही यहाँ भी कहा गया है बहुबाहु, अनेक भुजाओं से युक्त हैं, बहु उरु, अनेक जंघाओं से युक्त हैं, बहुपादम, अनेक पैरों से युक्त हैं। ऐसे अनेक पैरों से युक्त हैं। बहु उदरम, अनेक उदरों से भी युक्त हैं। बहु उदरम बहुदंष्ट्रा करालान, और अनेक विकराल, दंष्ट्र अर्थात दांतों से, करालम अर्थात भयंकर, अनेक दाढ़ों से युक्त, अनेक विकराल, अनेक विकराल दांतों से, करालम जो मुख कैसा है? तो व्यक्त आननम, मुख जो है वह अत्यंत ही व्याप्त है, अर्थात अत्यंत ही विशाल है। दीप्त विशाल नेत्रम, और उनका जो नेत्र है वह कैसा है? दीप्त अर्थात अत्यंत ही उज्ज्वल है, विशाल है। नेत्र भी कैसा है? तो दीप्तिमान है और विशाल है, प्रकाशित, उज्ज्वल, बड़े बड़े नेत्र भी प्रकट हो रहे हैं, मुख भी अत्यंत ही व्याप्त है। दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा, प्रव्यथित अंतरात्मा अर्थात दृष्ट्वा, उनके इस रूप को देख करके क्या है? अंतरात्मा क्या है? प्रव्यथित है। तो कह रहे हैं अर्जुन कि आपके इस रूप को, त्वाम आपको, दृष्ट्वा
इस रूप के, आपके इस रूप को दृष्टवा देख करके प्रव्यथित है। क्या प्रव्यथित है? अंतर आत्मा, जो हमारी जो अंतरात्मा है वह भी क्या हो रही है? प्रव्यथित है, अत्यंत ही व्यथित है, अत्यंत ही व्याकुल है उनकी अंतरात्मा इतने विशाल रूप को देख करके। धृतिम न विंदामि शमम च, धृतिम न विंदामि शमम च, अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि मैं धैर्य, धृतिम धैर्य को, और शमम धृतिम शमम च, धैर्य और शांति को, न विंदामी नहीं देख पा रहा हूं मैं। हे प्रभु, मैं आपके इस विशाल रूप को देख करके मैं धैर्य और शांति को धारण नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात यह विशाल रूप इतना, यह आपका रूप जो है वह अत्यंत ही विस्मय करने वाला है कि वह आकाश को भी स्पर्श कर रहा है, अनेक वर्णों से व्याप्त है, अत्यंत ही तेज पुंज है, अत्यंत ही तेज राशि का वह समूह है। मुख जो है वह भी अत्यंत विशाल है, नेत्र भी अत्यंत ही विशाल है, अत्यंत ही उज्जवल है। तो इस प्रकार से ऐसे इस अत्यंत ही अद्भुत रूप को देख करके अर्जुन का जो चित्त है वह व्याकुल हो जा रहा है, जिससे कि वे कह रहे हैं कि मैं धृतिम शमम च न विंदामी, मैं धैर्य और शम अर्थात शांति को न विंदामी नहीं देख पा रहा हूं। हे प्रभु, मैं आपकी इस विश्व रूप आकृति में धैर्य और शांति को नहीं देख पा रहा हूं। सर आगे समय है कि यहीं पर विराम दें?